सभी को जय जयेंद्र। तो 41वें नंबर के श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ का ये 348वें नंबर का श्लोक है। एकत्व सप्तति चौथा चैप्टर चल रहा है और लगातार हम आत्मा के एकत्व पने की चर्चा कर रहे हैं। निश्चय से आत्मा का क्या व्याख्यान होता है, आत्मा की क्या परिभाषा होती है, क्या बनती है, कैसे इसको समझा जाता है, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। और पिछले श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्म ज्योति जो है वही नमस्कार करने योग्य है। आत्म ज्योति हमारे आत्मा की शुद्ध अवस्था, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो है वही आत्म ज्योति है। और निश्चय से देखा जाए तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग चत्तारि मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, चत्तारि शरणम प्रव्रजामि में अलग अलग अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म को मंगल, उन्हीं को उत्तम और उन्हीं को शरण कहते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है कि जो आत्म ज्योति है वही मंगल है, वही उत्तम है और वही शरण है। इसका नाम एकत्वपना है। यहाँ पर किसी दूसरी चीज का भेद है ही नहीं। एकत्व मतलब सिर्फ आत्मा ही हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, इस प्रकार से एकत्वपने का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्यान आचार्य महाराज के द्वारा चल रहा है। और आगे कहते हैं कि आचारश्च तदेवेकम तदेवावश्यक क्रिया स्वाध्यायस्तु तदेवेक प्रमत्तस्य योगिना। प्रमाद से रहित हुए मुनि का वही एक आत्मज्योति आचार है। देखो, अब मुनिराज है तो उनके लिए जो 28 मूल गुण है ये व्यवहार से है, वो उन्हें व्यवहार से पालन करना है। अपनी जीवनचर्या जो है उसको व्यवस्थित करने के 28 मूल गुण बाहर से पालना है, लेकिन अंतरंग से प्रमाद से रहित हुए मुनि का सिर्फ आत्मज्योति ही आचरण है, वही आचार है। आत्मज्योति में ही लीन होना वही आचार है, वही एक आत्मज्योति आवश्यक क्रिया है और वही आत्मज्योति स्वाध्याय है। बताओ, 28 मूल गुणों का जो भेद है वो व्यवहार से है, निश्चय से कोई 28 मूल गुण नहीं है। निश्चय से तो आत्मज्योति ही आचार है, वही आवश्यक है, वही क्रिया है, वही स्वाध्याय है, सब कुछ वही है। और आगे कहते हैं, अब जो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं ये चीजें आपको साधारण तरीके से पढ़ते जाना है और समझते जाना है। ये कोई रटने की चीज नहीं है ना, और ना ही आप रट सकते हैं। हाँ, यदि आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। जब कोई इस प्रकार की चर्चाएं करेगा, ये ध्यान की अवस्था है, बिल्कुल ध्यान की अवस्था है। लेकिन ध्यान करने के लिए एक जगह पर बैठ करके वो ध्यान करे ऐसा नहीं है। वो 24 घंटे चलता है। हाँ, 24 घंटे ध्यान चलता है और धर्म ध्यान भी 24 घंटे चलता है। शुक्ल ध्यान करने के लिए उनको स्थिर होने की आवश्यकता होती है, जहां पर काया को रोकना पड़ता है, वहां पर उनको बैठने की आवश्यकता है, स्थिर होने की आवश्यकता है। अन्यथा तो 24 घंटे उनके अंतरंग की विशुद्धि के अनुरूप जो है वो कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और शुद्धोपयोग ही यहाँ पर आत्मलीनता है। तो व्यवहार की क्रियाएं करते करते वो अंदर आत्म ज्योति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा अलग से ही किया जाएगा ऐसा नहीं है, है ना।
अलग से जो है करते हैं तो एक विशेष अवस्था बन जाती है, वो तो है ही, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक जगह बैठ करके ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखो क्या लिखा है, केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योति का क्या कहते हैं कि गुणाशीलानि सर्वाणि धर्म चात्यंत निर्मला संभाव्यन्ते परम ज्योतिष तदेकमनुतिष्ठति तिष्ठता। केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधु के गुणों की आत्मज्योति शुद्धोपयोग में अनुभव में आती है। आत्मज्योति तो आत्मज्योति है, लेकिन हम उसका अपने साकार रूप, अपने अपने ज्ञान का विषय कैसे बना सकते हैं, अनुभव का विषय कैसे बना सकते हैं, तो वो है शुद्ध उपयोग की दशा। आत्मज्योति का अनुभव कर पाए, और ये किसी भी समय जो सातवें गुण स्थान का सातवें होता है वहां तक तो वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी क्या जाते ही रहते हैं, दृष्टि मिजाज होते हैं, वो छठवें सातवें तो रहते ही है, अंतर्मुहूर्त का काल रहते ही है। बस यही है कि जब सामायिक में बैठते हैं तो उसका काल थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वैसे अन्य क्रियाएं करते रहते हैं तो थोड़ा सा काल में वापस आ जाते हैं, ऐसा है। अंतर्मुहूर्त, इतना भी अंतर्मुहूर्त होता है, इतना भी अंतर्मुहूर्त होता है, ये है। तो अंतर्मुहूर्त की साइज सामायिक के समय में बढ़ जाएगी, है ना। अंतर्मुहूर्त मतलब एक आवली से अधिक और 48 मिनट के पहले, मतलब 2 घड़ी के पहले, ये सारा का सारा कोई भी आप समय ले लो अंतर्मुहूर्त होता है। तो अन्य क्रियाएं करते समय सातवें गुण स्थान में वो 1 सेकंड के लिए जा सकते हैं, फिर वापस लौट के आ जाएंगे छठवें में, ठीक है। लेकिन जब वो सामायिक करने बैठेंगे एकदम मन वचन का तीनों योगों से जब वो लीनता बनाएंगे तो हो सकता है कि वो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, मतलब जो भी है उस समय को बढ़ा सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधु के गुणों की, आत्मज्योति का जो अनुष्ठान करते हैं मतलब आत्मज्योति पर जो श्रद्धान करते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे साधु के गुणों की, समस्त शीलों की और अत्यंत निर्मल धर्म की संभावना है। तदेवेकम परम रत्नम सर्वशास्त्र महोदधे रमणीयेषु सर्वेषु तदेकम पुरतस्थम। समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र का उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति है। शास्त्र रूपी महासमुद्र, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो, पूरे 12 वर्षीय के 12 साल पूरे कंप्लीट कर लो, लेकिन अंत तो गत्वा सबसे सारभूत चीज जो है वो आत्मज्योति ही है। सारा का सारा जो है उसी को पाने के लिए ही है। एक छूट गया, कौन सा छूट गई? पढ़ तो लिए आचार्य 42, ये पढ़ा ही तो है अभी। गुणाशीलानि सर्वाणि धर्माणि, यही तो पढ़ा था। केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधुओं के गुणों की, समस्त शीलों की और अत्यंत निर्मल धर्म की संभावना है। देखो पूजा जी कह रही नहीं छूटा। वो हमने, अब कहा है कि एक ही लाइन है वो, तो हमने पढ़ दी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसी को हमने समझा दिया, है ना, तो इसलिए नहीं छूटा है। तो यहाँ पर ये 42वें नंबर में बताया गया था कि जो आत्मज्योति का अनुष्ठान करता है वही अत्यंत निर्मल धर्म की संभावना बनती है, वहीं पर बनती है, वहीं धर्म, जो सही धर्म है ना, वहीं पनपता है, वहीं सिद्ध होता है, जहाँ आत्मज्योति का अनुष्ठान किया जाता है। और ये 43वें नंबर में कहा गया है
कि समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र का उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्म ज्योति है। तो जो आत्म ज्योति है वही रत्न है। पूरे शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो सार निकलेगा वो यही है कि उस आत्म ज्योति को समझो, उसी को पाने का प्रयास करो। और वही एक आत्म ज्योति सभी रमणीय पदार्थों में आगे स्थित अर्थात श्रेष्ठ है। तदेवेकं परम तत्वं तदेवेकं परम पदम अव्याराध्यम तदेवेकं परम महा। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तत्व है, वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्म ज्योति भव्य जीवों के द्वारा आराधन करने योग्य है, और वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज है। फिर से मतलब हर श्लोक में अलग अलग चीजों को आत्म ज्योति पर लेके जा रहे हैं, है ना। तो आत्म ज्योति ही उत्कृष्ट तत्व है, वही उत्कृष्ट पद है, इसके अलावा और कोई पद नहीं है। वही भव्य जीवों के लिए आराधन करने योग्य है। मतलब किसी चीज की आराधना ना करो लेकिन उसकी जरूर करो। और वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज है, उत्कृष्ट तेज है। ठीक है। शस्त्रम जन्म सरुच्छेदी तदेवैकम तथाम मतम योगिनाम योग निष्ठानाम तदेवैकम प्रयोजनम। वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाला शस्त्र माना जाता है। अब वो आत्म ज्योति है, वही आत्म ज्योति इस जन्म मृत्यु रूपी जो वृक्ष है इनको काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। आत्म ज्योति की आराधना होगी तो जन्म रूपी वृक्ष कट जाएगा। आत्म ज्योति मतलब आत्मा, बिल्कुल आत्मा, शुद्ध आत्मा। और जो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वही आत्म ज्योति है। ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? आत्म ज्योति क्या है? आत्म ज्योति मतलब हमारा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्म स्वरूप। फिर कहते हैं मुमुक्षूणाम तदेवेकम मुक्ते पंथा न चापरः। आनंदोपि न चान्यत्र तद विहाय विभाव्यते। मोक्षाभिलाषी जनों के लिए मोक्ष का मार्ग वही एक आत्म ज्योति है, दूसरा नहीं है। मोक्षाभिलाषी जनों के लिए मोक्ष का मार्ग क्या है? वही एक आत्म ज्योति है, दूसरा नहीं है। मोक्ष का मार्ग सिर्फ यही है, आत्म ज्योति को पकड़ो, उसी को साधो। उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान में आनंद की संभावना भी नहीं बनती है। आत्म ज्योति ही पूरे मोक्ष मार्ग का केंद्र बिंदु है। फिर आप कहोगे कि फिर ये सब चीजें जो व्रत उपवास इत्यादि हैं या फिर 12 व्रतों का लेना, है ना, और अलग छुल्लक बन जाना, मुनि व्रत लेना, ये क्या है? इन सब चीजों को धारण करके ही आत्मज्योति तक पहुंच पाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल है यदि हम नहीं समझते हैं तो। जो निश्चय नए वाले हैं, जो सोनगढ़ मत वाले, वो यही गड़बड़ कर देते हैं। अब जाने वो इस चीज को स्वीकार करते भी कि नहीं करते, लेकिन व्याख्यान में इस चीज का वो चर्चा भी नहीं लाते। मतलब यहाँ पर यदि ये कहा गया है कि मोक्षाभिलाषी जनों के लिए मोक्ष का मार्ग एक आत्म ज्योति है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम यहाँ बैठे बैठे आत्म ज्योति की तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दें तो हम मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। जी बिल्कुल साधना जी, वंदना जी, ये साधना है। साधना
बिल्कुल सही। क्या है साधना का मतलब, क्या होता है? सिद्ध करने की प्रोसेस। हमें आत्म ज्योति तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए हमें एक प्रोसेस तो अपनाना पड़ेगा ना। वो प्रोसेस ही 28 मूल गुण है। जिसे शुद्ध सोना निकालना है, और मिट्टी से जो पाषाण है, जमीन के अंदर से हमने पाषाण निकाला जिसमें स्वर्ण छिपा हुआ है, उस स्वर्ण को हमें अलग करना है। तो हमारी नजर बेशक स्वर्ण पर ही रहेगी, लेकिन हम सोने का ही हम बखान करेंगे, सोने के ही गुणगान करेंगे। लेकिन एक कतई नहीं है कि हम उस स्वर्ण पाषाण को, जो शुद्धिकरण की विधि होती है फैक्ट्री में, मशीन में, भट्टी में, कहीं भी, तो उस प्रोसेस से गुजारे बिना हम उस पाषाण में से शुद्ध सोना बाहर नहीं ला सकते। हम उसकी बात तो कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन हम वो सोना पा नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते तब तक, जब तक वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा। ऐसे ही हम आत्म ज्योति की बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। और ये भी जान सकते हैं कि आत्म ज्योति ही मोक्ष का मार्ग है। जी, स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है। तो आत्म ज्योति मोक्ष का मार्ग तब बनेगा जब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सही से साध लेंगे। तो हमें 28 मूल गुण ही हमें इस मोक्ष मार्ग तक ले जा सकता है। और यही भूल कर देते हैं जो सोनगढ़ या फिर निश्चय वाले जो कांजी पंथ वाले लोग होते हैं, तो यही गड़बड़ कर जाते हैं कि वो एक शब्द यहाँ पढ़ लिया कि मोक्ष का मार्ग वही एक आत्म ज्योति है। इसका मतलब है कि व्रत लेने से कोई फायदा नहीं, 28 मूल पालने से भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म ज्योति ही सर्वोपरि है। यदि उसको नहीं समझ पाए, उसको नहीं प्राप्त कर पाए, तो बाकी सब चीजें व्यर्थ है। तो बात तो सही है कि व्यर्थ है, लेकिन उनके बिना भी नहीं हो सकता। हम यहाँ बैठे बैठे, यहाँ कमरे के अंदर बैठ करके चीज को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है। इसलिए कहा है कि उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान में आनंद की संभावना नहीं होती। संसार घोर धर्मेण सदा तप्त देहिनः यंत्र धारा गृहम गांधम तदेव हिम शीतलम। शांत और बर्फ के समान शीतल वही आत्म ज्योति, बर्फ के समान शीतल आत्म ज्योति संसार रूपी भयानक घाम से, घाम मतलब धूप, आतप, आतप, तो घाम से निरंतर संताप को, निरंतर संताप को प्राप्त हुए प्राणियों के लिए यंत्र धाराग्रह, यंत्र धाराग्रह मतलब फव्वारों से युक्त घर के समान आनंददायक है। बताओ, फव्वारे के नीचे जिसका घर बना हो उसको कभी गर्मी लग सकती है? तो फव्वारा चल भी रहा है। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसने बर्फ के समान शीतल उस आत्म ज्योति का सहारा ले लिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो भयंकर घाम रूपी संताप से बाहर निकाल देता है, और फव्वारे के नीचे जिस प्रकार से आनंद आता है वैसे ही आनंद दिलाने वाला होता है कि नहीं? ये समझना चाहिए। सदैव एकम परम दुर्गम गम्यम कर्म विद्युषाम
तदेव तिरस्कार कार्यसारम निजम बलम। वही एक आत्मज्योति कर्म रूपी शत्रुओं के लिए दुर्गम ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग किला है, तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्म रूपी शत्रुओं की तिरस्कृत करने वाली अपनी श्रेष्ठ सेना है। वही एक आत्मज्योति है जो कर्म रूपी शत्रुओं के लिए दुर्ग के समान है। किले के कर्म रूपी शत्रु जो है वो दुर्ग पर हमला करते हैं, तो दुर्ग दुर्ग को जीतना आसान नहीं होता है ना। दुर्ग को जीतना आसान नहीं होता। नीचे के जो किले होते हैं छोटे मोटे, उनको तो आसान होता है, लेकिन दुर्ग दुर्ग मतलब जो ऊंचाई पर बना होता है वो। तो कर्म रूपी शत्रुओं के लिए आत्मज्योति एक किला के समान है, दुर्ग के समान। तो वही है आत्मज्योति इन कर्म रूपी शत्रुओं की तिरस्कृत करने वाली अपनी श्रेष्ठ सेना है। आत्मज्योति ही सेना है, आत्मज्योति ही दुर्ग है। तदेव महती विद्या स्फुरन मंत्रस्तदेव ही औषधम तदपि श्रेष्ठम जन्म व्याधि विनाशनम। वही आत्मज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है, तथा वही जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। देखो, जन्म रूपी रोग को नष्ट करने के लिए औषधि है, और जन्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए शस्त्र के समान है, कुल्हाड़ी के समान। आत्मज्योति आत्मज्योति वही। और अंतिम श्लोक आज का कि अक्षयस्याक्ष यानंद महाफल भरत्रिया सदैवेकम परम बीजम निश्रेय सरसत्तरो। कि वही आत्मज्योति शाश्वतिक सुखरूपी महाफलों के भार से सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष का एक उत्कृष्ट बीज है। तो मोक्ष रूपी एक बड़े से पेड़ का आत्मज्योति क्या है? एक बीज है। आत्मज्योति बीज के समान है, और मोक्ष रूपी वृक्ष के लिए जिसमें सुख रूपी महाफल लगे हुए हैं, है ना। तो सुख रूपी महाफल जिसमें लगे हैं, ऐसे मोक्ष रूपी महावृक्ष के लिए आत्मज्योति क्या है? एक बीज के समान है। तो ऐसे इस बीज की आराधना हम सभी करें। इसी भावना के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।